वेलकम बैक टू बेसिक क्लासेस। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि भाई टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जल्दी से प्रीवियस वीडियो की बात कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट को अच्छे से जान लिया था और आज का डिस्कशन है टाइप्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई सोसाइटी में मेंबर जो होता है उनको हम म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंबर बनना चाहते हैं, आपका वेलकम है। आप आसानी से बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ में आप सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। किसी भी कास्ट के, किसी भी क्रीड के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी इनकम ग्रुप के आप हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत कम पैसे वाले हैं, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप आइए, आप मेंबरशिप ले सकते हैं और अब आपका मन नहीं है मेंबरशिप लेने का तो आप मेंबरशिप छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत ईजी एंट्री और बहुत ईजी एग्जिट है मेंबर बनने के लिए। सोसाइटी फॉर्म होती है मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए और हम बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो म्यूचुअल हेल्प के लिए बनती है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है। आज टाइप्स के बारे में बात करनी है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो टोटल 6 प्रकार की 6 टाइप की सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें से पहले नंबर पे लिखा है हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कौन? जो अल्टीमेटली किसी भी गुड्स को यूज करता है या सर्विसेज को रेंडर्ड करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम यह है कि जब हमने देखा कि गुड्स कहां से आता है, मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं जिसे हम कहते हैं कि इंटरमीडिएटरीज होते हैं और उनके पास से अल्टीमेटली गुड मूव होते होते हमारे पास तक आता है। अब ऐसे में जब बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो होता है और गुड्स अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचता है तो यहाँ पे 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं, बहुत नेगेटिव उसमें इंपैक्ट आता है। पहला कि भाई हर किसी जो मिडिल मैन था उसने अपना अपना प्रॉफिट ऐड किया। पहले गुड्स चलता है मैन्युफैक्चरर से तो C&F में आता है, कैरिड एंड फॉरवर्डेड जिसे हम कहते हैं। अब वहां से C&F के पास से गुड्स जाता है सुपर स्टॉकिस्ट के पास में, वहां से होलसेलर के पास में, रिटेलर के पास में, देन कस्टमर के पास में, और जितने भी मिडिल मैन हैं सब ऐड कर रहे होते हैं अपना प्रॉफिट। अब सबके प्रॉफिट ऐड होते होते गुड्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जब वो कस्टमर के पास जब पहुंचता है तो बहुत कॉस्टली गुड्स पहुंचता है। कस्टमर की परचेजिंग पावर इतनी होती नहीं है कि गुड्स को परचेज कर पाए। तो ये तो पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि जब गुड्स इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से होकर गुजरेगा तो इस बात के चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर किसी भी मिडिल मैन जो मीडिएटर है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वर्क कर रहा है, उसकी नीयत में खोट आ जाए, वो गुड्स को, स्टैंडर्ड गुड्स को सब स्टैंडर्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे, अडल्ट्रेटिव गुड्स मतलब कि मिलावट कर दे गुड्स में, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर के पास में स्टैंडर्ड का गुड्स या प्योर गुड्स पहुंचने नहीं पाता है, उसमें बहुत सारे उसके बीच में छेड़खानियां हो चुकी होती हैं। ऐसी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए? तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स ने कहा कि भाई एक काम करो, एक सोसाइटी फॉर्म करो, सारे ही लोगों को मेंबर बनाओ, उनके म्यूचुअल हेल्प के लिए क्या करेंगे, हम सब कैपिटल लगाएंगे और वहां पर हम एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे और उस सोसाइटी का ये मतलब होगा कि हम गुड्स को डायरेक्टली परचेस करेंगे मैन्युफैक्चरर से। लो भैया, जितने मिडिल मैन थे हमने सबको एलिमिनेट कर दिया और हमने सोसाइटी फॉर्म की डायरेक्टली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए और नाम दिया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर मेंबर्स के बेनिफिट के लिए हम बात करेंगे, सोसाइटी के लिए हम मेंबर्स के लिए जो गुड्स लाएंगे डायरेक्ट लाएंगे मैन्युफैक्चरर से। जो यहाँ टेक्निकल पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। मिडिल मैन का हमने रास्ता साफ कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। लो, बहुत ज़्यादा तुम हमसे मनमानी ढंग से प्रॉफिट कमाते थे, मिलावट करते थे, अब तुम्हारा काम ही नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट गुड्स परचेस करेंगे मैन्युफैक्चरर से। तो हमने मिडिल मैन को कर दिया एलिमिनेट। ठीक, अच्छी बात है। मिडिल मैन को एलिमिनेट करने से आपको स्टैंडर्ड का गुड्स पाएगा और वो मिलेगा रीजनेबल प्राइस पे। सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू इट्स मेंबर। अब हम गुड्स परचेज करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे कि भाई हमें चिंदी चोरी वाला काम नहीं करना है कि 1 पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो। हम आपसे गुड्स को बल्क में परचेस करेंगे और बल्क में परचेस करने से आपको मिलेंगे 2 बेनिफिट। पहला बेनिफिट कि अब आप डायरेक्टली गए हैं मैन्युफैक्चरर के पास में, जो मिडिल मैन का प्रॉफिट था अननेसेसरी वो तो दूर हो ही गया। जब आप मैन्युफैक्चरर से बोलेंगे कि भाई हम आपसे बल्क में परचेस करेंगे तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैन्युफैक्चरर आपको इतने सारा गुड्स बल्क में परचेस करने में हो सकता है कोई वहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे तो आपको गुड्स और ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ गया। तो ठीक है, हमने गुड्स को परचेस किया मैन्युफैक्चरर से, अल्टीमेटली अपने जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो अल्टीमेटली कस्टमर हैं, जो कंज्यूम करेंगे गुड्स को, तो कंज्यूमर हैं और उसी के नाम से हमने सोसाइटी बनाई है, तो हम उनके बेनिफिट के लिए गुड्स को लेके आएंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली परचेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू इट्स मेंबर्स को सेल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखा है टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। मामला क्लियर है
जब गुड्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज होगा, ऐसे केस में ना तो उसमें मिलावट होगी, ना कोई गुड्स के साथ में उसे सब स्टैंडर्ड गुड्स में कन्वर्ट कर पाएगा, तो हाई क्वालिटी गुड्स हम यूज़ कर पाएंगे रीजनेबल प्राइस पे। यही मकसद है इस सोसाइटी को फॉर्म करने का, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इतना ही आपको समझना है, एक ऐसी सोसाइटी जो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, जो अल्टीमेटली गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए अननेसेसरी एलिमिनेशन हमने कर दिए हैं, जो पार्ट्स है उनका एलिमिनेशन कर दिया है, और कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमने फॉर्म किया है उसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फटाफट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कौन? मैंने अभी आपसे कहा कि हम डायरेक्टली गुड्स को परचेस करते हैं प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से। ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाने की, आप खुद ही बना लीजिए। आपने एक सोसाइटी बनाई है कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा यार छोटे लेवल पर हम बिजनेस कर पा रहे हैं, छोटे लेवल पर बिजनेस करने के बहुत सारे वहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट हैं कि भाई हमारे पास कैपिटल कम है, हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स की कमी है, हमारे पास में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता बिजनेस में, इतना पैसा नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस कर पाएँ, किसी को कॉम्पीट कर पाएँ, किसी को कंपटीशन दे पाएँ। हमने क्या किया, बहुत सारे स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे, हमने इनके बीच के कंपटीशन को दूर किया और सबके साथ मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म की, और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें मिलाकर एक कर दिया। ठीक ऐसा ही हमने किया था पार्टनरशिप बिजनेस में। बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप थे और उन सबको खत्म करके हमने कहा कि भैया पार्टनर बन जाओ, जो आपस का कंपटीशन है वो तो दूर होगा ही होगा, साथ में हम जब एक साथ मिलकर कैपिटल लगाएंगे तो हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ भी बनेगी। ठीक ऐसा ही काम हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर जो बनते थे वो अल्टीमेटली बेनिफिट देते थे कस्टमर्स को। यहाँ पर हमने जो बेनिफिट देना है वो आपसी मेंबर्स को ही देना है। मेंबर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा देखते हैं। तो लिखा हुआ है स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा उनको अकेले वर्क करने में, अकेले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रॉब्लम से कैसे दूर हो, तो इसका समाधान है हमारे पास में, सोल्यूशन है कि आप एक सोसाइटी फॉर्म कर लीजिए और उस सोसाइटी का नाम रखिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो लिखा है स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे वो इंडिविजुअली मतलब कि अकेले फाइंड करते थे डिफिकल्टी टू प्रोड्यूस द इनपुट एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बहुत दिक्कत होती थी उन्हें लेटेस्ट मशीनरी या टेक्नोलॉजी चाहिए तो थी, लेकिन उस मशीनरी या टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के पीछे जो उनके पास कैश लगता था वो बहुत ज़्यादा लगता था। उनके पास तो थोड़ा है तो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो उसको यूज़ कर पाएँ। ऐसे केस में उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म कर ली है और बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मिलाने के बाद में, अब क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, हर कोई कैपिटल लगाएगा और मन चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मजा लीजिए, कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे एक ऐसी सोसाइटी हम फॉर्म करते हैं हु प्रोवाइड्स इनपुट सो दैट प्रोड्यूसर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। हमने एक सोसाइटी फॉर्म कर दी है जिसमें लिखा हुआ है कि हम वहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट का मतलब हो गया जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे किसी भी गुड्स के बनने में, जो इनपुट होगा जिसके बाद प्रोसेस होगा फिर आउटपुट होगा, तो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप पूरा फोकस कर सके गुड्स को बनाने में। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर मुझे ये पेन बनानी है तो आपको पूरा फोकस इस पेन के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में फोकस करना है। इसमें लगने वाला जो प्लास्टिक है, इसमें जो इंक लगने वाली है और इसमें अगर कोई मटेरियल लगने वाला है, तो उसके लिए हमने एक सोसाइटी फॉर्म की इसी के अंडर में, जो सिर्फ एक काम करती है कि आपके इस प्रोडक्ट में लगने वाले इनपुट की सारी व्यवस्था करती है ताकि आप फोकस कर सके इसके गुड्स के डिज़ाइन में, इसके स्टैंडर्ड में, इसके लिए क्वालिटी गुड्स बनाने में। ताकि अगर आप इसके अलावा गुड्स को खरीदने में भी फोकस करेंगे, गुड्स को बेचने में भी फोकस करेंगे, तो भाई बहुत सारे आपकी जगह डाइवर्ट हो जाएगा और आप किसी एक फील्ड में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेट करना है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में शार्प तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से, और हमने नाम दे दिया प्रोड्यूसर। तो पहले नंबर पर लिखा है वो प्रोवाइड्स इनपुट, जो हमें इनपुट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट प्रोड्यूसर्स कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, ताकि प्रोड्यूसर जो इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो इसको बनाने में ही पूरा फोकस कर सके। बहुत क्लियर है? जब वो पूरा फोकस इसी को बनाने में करेगा तो वो इसे शार्प तरीके से बना पाएगा। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा लिखा है द वन विच सेल द गुड्स प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर्स। अब हमने दूसरे नंबर पे एक सोसाइटी बना दी है जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स में काउंट होती है। जो भी प्रोड्यूस होगा उसे मार्केट में बेचने के लिए हमने बना दिया है ताकि आप पूरा फोकस फिर से इसको बनाने में लगा सके। प्रोड्यूसर्स है क्योंकि अगर आपको लगेगा कि अरे गुड्स तो बन रहा है, लेकिन आपके दिमाग में एक दूसरी बात चल रही है कि अरे भैया गुड्स बन गया तो इसे बेचेगा कौन। लेकिन सोसाइटी बनने के बाद में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया है, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक अलग सोसाइटी फॉर्म की है जो सिर्फ गुड्स को बेचने का काम करती है। तो फिर से अल्टीमेटली आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे इस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और इसे ही हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आपको मिल सकता है। नई टेक्नोलॉजी
नए व्यूज़, नए आइडियाज़ मिल सकते हैं और एक दूसरे का कंपटीशन ख़त्म करते हुए हम सोसाइटी फॉर्म करते हैं और सारे ही प्रोड्यूसर्स ऐड होते हैं, वो हमारे मेंबर बन जाते हैं और उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये सेकंड नंबर की सोसाइटी है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। जैसे ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे हमने कहा कि प्रोड्यूसर सोसाइटी में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, अब गुड्स मार्केट में बिकने जाएगा और मार्केट में गुड्स को बेचने के लिए आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न अप्रोच है, गुड्स ऐसे ही नहीं बिक जाता मार्केट में। गुड्स को बेचने के लिए हमें बहुत सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत सारे सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, हमें वहाँ पर एक्सपोज करना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारे मीडिया हैं, उनका यूज़ करते हुए हमें अपने गुड्स को हाईलाइट करना होता है पब्लिक के सामने, जिसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, तभी हमारा गुड्स मार्केट में बिक पाता है। ऐसे में अब स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में स्मॉल जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए डिफिकल्टी होती है कि उन्होंने तो सारा पैसा गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ही लगा दिया, अब उनके पास तो पैसा ही नहीं है जिसको वो लगाकर गुड्स का मार्केटिंग कर सकें। ऐसे में फिर से हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, हमने फिर से सोसाइटी फॉर्म कर ली, मेंबर्स बनाए, सबने कुछ कुछ कैपिटल लगाई और अब हम यहाँ पर वर्क करते हैं गुड्स की मार्केटिंग करने का। क्या लिखा है देखते हैं। लिखा हुआ है फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये देखिए, स्मॉल प्रोड्यूसर जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब उन्हें गुड्स को बेचने में आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फाइंड टू डिफिकल्टी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में बेचने के लिए भैया अब आ गया है सोल्यूशन। आप सोसाइटी फॉर्म करिए, नाम रखिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको मिल जाएगा बेनिफिट और आप अपने गुड्स को मार्केट में बेच पाएंगे एकदम आसान तरीके से। क्या क्या बेनिफिट होंगे इसके लिए? लिखा है टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत कुछ कवर होता है। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में गुड्स का स्टोरेज करना, गुड्स को मार्केट में ले जाके बेचना, पब्लिक के सामने ऐड करना, तो बहुत सारे डायमेंशन, जैसे हमने कहा कि मार्केटिंग सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे ही एक्सपेंडिचर सोसाइटी में कवर होंगे। हर किसी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर आएगा और हम गुड्स को स्मूथ वे में, फास्टर वे में, कन्वीनियंट वे में मार्केट में सेल कर पाएंगे, जो पूरा काम करेगी यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। पॉइंट नंबर 4, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर उधार से है, लोन से है, जो हम क्रेडिट अवेल करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि स्मॉल फॉर्म यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके पास में इनपुट्स कम है। अब ऐसे में उनके पास में यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो फंड की आती है कि भाई फंड कैसे अरेंज करें, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए तो हर जगह जो चाहिए वो फंड चाहिए। अब फंड तो हमने पूरा अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया है। ऐसे केस में वहाँ पर लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जिस सोसाइटी को हम फॉर्म करते हैं उसे ही हम कहते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर दोज हु फाइंड टू डिफिकल्टी टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स, सोसाइटी के मेंबर्स को मिलेगा बेनिफिट। पहली बात आपको बता देना चाहता हूं, तो सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो किसी न किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं, कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं, अब उनके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस है, फंड की कमी हो रही है, तो सोसाइटी के मेंबर हैं, तो सोसाइटी ने सोचा है कि भाई हम यहाँ पे फंड देना शुरू करेंगे अपने ही मेंबर्स को। और फंड की स्पेशलिटी ये रहेगी कि जो फंड जितना चीपर, जितना सस्ता फंड हम दे रहे हैं, शायद उतना मार्केट में कोई नहीं दे पा रहा है। एक हमारे बिजनेस का मेंबर है, सोसाइटी का मेंबर है, वो बैंक जाता है पता करने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता है पता करने, तो उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में वहाँ पे लोन तो मिल रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका लोन का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सोसाइटी हमें एक ऐसा लोन प्रोवाइड कर रही है जो चीपर सोर्स है, मतलब कि आसानी से बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ में और बहुत कम ब्याज पर, बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है। फॉर दोज हु फाइंड टू डिफिकल्टी टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। क्रेडिट का मतलब हो गया कि आप गुड्स को उधार में खरीदना चाहते थे तो आपको पैसा चाहिए था, या आप लोन लेना चाहिए थे आपको पैसा चाहिए था, तो दोनों समस्याओं का यहाँ पर सोल्यूशन है। दी सोसाइटी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये आपको सिर्फ फंड प्रोवाइड नहीं करती है, मतलब आपको फंड तो प्रोवाइड करेंगी, फाइनेंस तो प्रोवाइड करेंगी, फाइनेंस प्रोवाइड करने के साथ में इस फंड को कैसे यूज करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, कि इस फंड का इतना पैसा इस फील्ड में खर्च कर दीजिए, इस फंड का इतना पैसा इस फील्ड में खर्च कर दीजिए। असिस्टेंट भी बनती हैं, आपको सलाह भी देने का काम करती हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। गिविंग लोन टू मेंबर ऑन इजी टर्म, बहुत इजी टर्म्स कंडीशन है, ट्रू एंड फेयर टर्म्स कंडीशन है, कोई हिडन फैक्टर नहीं होता है। आप मेंबर बन जाइए, आपको भी क्रेडिट बेनिफिट मिल पाएगा और कम रेट से, मार्केट में जिस रेट से आपको लोन मिल रहा है उससे भी कम रेट से आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन,
मार्केट से लोन लीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, आपको बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कई बार आपके ज़मीन के कागज़, आपके जेवर, आपके ऑर्नामेंट्स गिरवी रख लेते हैं और उसके बाद आपको लोन देते हैं। अगर आप टाइम पे लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो सब कुछ जब्त हो जाता है और एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, हमारा शोषण हो जाता है। ऐसे सारे एक्सप्लॉइटेशन से आप बच सकते हैं अगर आपने फॉर्म कर ली है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर बन जाइए और वहाँ सोसाइटी से आपको मिल जाएगा लोन। डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि आपके अंदर में ये नहीं कि आपको आदत लगा देंगे कि अब आप बार बार उधार लेते रहो, आपको लत लग गई कि जब भी पैसे की ज़रूरत थी आपने पिछला लोन का पेमेंट कर दिया, नया लोन ले लिया, इंटरेस्ट कम है तो यहीं से लोन लेते जगह। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ लिखा असिस्ट, आपको असिस्टेंट लोग बैठे हैं वहाँ पे उस सोसाइटी में, हमने बैठाए हैं और वो आपको असिस्ट करेंगे कि भैया कब तक लोन ले लेके बिजनेस करते रहोगे, अपने पैसे से जो पैसा कमाते हो वो सारा पैसा ऐश मत कर लो, उस पैसे से बहुत सारा पैसा सेव करो। सेविंग्स को जो है आपके अंदर हैबिट को डेवलप करने का काम भी करती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, आपको फंड मिल जाएगा और फंड मिलने के साथ में आपको कैसे बचत करनी है, कैसे फंड को यूज़ करना सिखाया जाएगा। और जब आप फंड को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे तो बहुत सारा फंड बचेगा और उससे आप सेविंग रख सकते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट सोसाइटी से मिलेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। हमारे यहाँ इंडिया में तो भाई फार्मर्स ही जो हैं वो हमारे कंट्री का बेस माने जाते हैं। हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसको कैसे मैनेज करते हैं, सबके लिए फूड क्रॉप वहाँ पर पैदा करना, ये सब बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क और ये सारा काम करते हैं हमारे देश के किसान। अब उनको प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम हमने रखा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास में लैंड तो होता ही नहीं है, बहुत छोटा सा लैंड है, उसमें इतने सारे उनके एक्सपेंडिचर हैं और टोटली बेस्ड है हम मानसून के ऊपर में। बारिश होगी तो इरिगेशन हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगी, कई बार एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और उनके पास में ना तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो पाती है। बहुत पुअर हमारे इंडिया के अगर हम किसानों की फार्मर्स की बात करते हैं तो उनकी पिक्चर दिमाग में आती है, तो हम ये नहीं सोचते कि बहुत हाई प्रोफाइल होंगे। हम उन्हें हमेशा ऐसा ही एज्यूम करते हैं कि भाई उनके पास में स्कैर्सिटी ऑफ फंड है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, बहुत वो अभी भी पुराने ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो करके वहाँ पर खेती कर पा रहे हैं। ऐसे में इन फार्मर्स को अपग्रेड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ में कम खर्च के साथ में ज़्यादा आउटपुट कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब के लिए हमने फॉर्म की है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक दूसरे के अगल बगल में वहाँ पर उनकी खेती हो रही है। हमने कहा अरे यार हटाओ यार, सब तीनों मिल के बिजनेस करते हैं और ऐसे हमने बहुत सारे मेंबर्स को, बहुत सारे फार्मर्स को इन्वॉल्व कर लिया, सोसाइटी फॉर्म कर ली और अब मिल के करेंगे। मिल के करने से जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे थे अब एक साथ अपनी सारी ज़मीन को बराबर करके उसमें फसल पैदा करेंगे, बेनिफिट सबको मिलेगा। और यहाँ पर बेनिफिट ये मिल पाएगा कि आप लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग, बहुत बड़े लेवल पे और बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करके फार्मिंग कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स आपकी करेंगे हेल्प। प्रोवाइड इंप्रूव्ड सीड, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन। तो आपको इंप्रूव्ड सीड, जो सीड ऐसे कि जिसे हम कहते हैं कि हाइब्रिड सीड, थोड़ा डालेंगे ज़्यादा आउटपुट होगा। इसके अलावा में फर्टिलिटीज़, जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं, आप जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। अब आपको सोशल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जब मिल के वर्क करेंगे ना तो कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करने पाएगा। एक किसान बेचारा अकेले वर्क कर रहा है, अब उसके साथ में और आसपास कोई दूसरा नहीं है, तो कई बार सोसाइटी में उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, सोसाइटी में सेफ्टी गार्ड नहीं मिल पाता है। लेकिन जब मिल के बड़े लेवल पे काम होगा ना तो एक इमेज क्रिएट होगी कि भाई ये देखो ये किसान है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहे हैं, और एक अलग इमेज बन के आएगी सोसाइटी में, आपका रिस्पेक्ट जो है और बढ़ जाएगा। ये भी एक बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। लोगों को रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े, तो फूड, क्लोथ, शेल्टर हर किसी की बेसिक नीड है। हम लोगों ने बात कर ली भाई खाने पीने की, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात कर ली है, और अब हम बात करेंगे कि रहने के लिए, लोगों को रहने के लिए भी तो चाहिए, और ऐसे में हम बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या बेनिफिट देखते हैं, लिखा है प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर। हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए। अब घर चाहिए लेकिन हमारे पास में इतना फंड नहीं है कि हम लैंड लेकर उसमें घर बना सकें। ऐसे में आपको हेल्प करती है ये सोसाइटी जिसे हम कहते हैं
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है मेंबर्स को। आप मेंबर बन जाइए और मेंबर बनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा एक लंबा बड़ा सा प्लॉट ले लेती है सोसाइटी। उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट का जिसे हम प्लॉट कहते हैं, तो उस बड़े ज़मीन का छोटा छोटा पार्ट एक अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से आपको देती है। उसमें घर भी बनवा के देती है और बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट में आप घर का पेमेंट घर में रहने लगिए और रहने के बाद में अपने सोर्स ऑफ इनकम से धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट वाइज आप उसका जो अमाउंट है, घर का जो कॉस्ट है, उसकी आप धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है सेल लैंड एंड फ्लैट्स ऑन इंस्टॉलमेंट एंड ईजी टर्म। ईजी इंस्टॉलमेंट में, ईजी टर्म में लैंड प्लॉट सब कुछ अवेलेबल है इस सोसाइटी में। प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स और पार्किंग। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप अलग से कहीं घर बनवाते हैं ना, तो आप घर के सामने रोड नहीं है, आप वेट करते हैं गवर्नमेंट का कि कब यहाँ पे म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है वो रोड बनवाएगी। लेकिन आप अगर इस सोसाइटी का मेंबर बन जाते हैं तो जिस जगह पे आपका घर है उसके सामने से एक प्रॉपर रोड निकली होगी, वेल डिज़ाइंड होगा, वेल प्लान्ड होगा और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीट लाइट, पार्क, वहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हमारे लिए सैनिटेशन की वहाँ पर फैसिलिटी, पार्किंग की सारी सुविधाएँ आपको मिल जाएंगी। घर बन जाएगा, ईजी टर्म में आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके मन चाहे लोकेशन में आपको घर मिल सकता है। कितना बड़ा साइज़ का आपको प्लॉट चाहिए, उसमें कितना बड़ा फ्लैट चाहिए, कितने बड़ा घर चाहिए, ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है जब आप मेंबर बन जाएंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। तो 6 हैं, 6 के 6 हम लोगों ने एक ही वीडियो में डिस्कशन कर ली, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ, जो कि बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हमारा 5th नंबर का फॉर्म है, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए। डाउट हो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।